हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अब जा रहे हैं हम देखो पिसनौर बनाने के लिए। और आगे से हम पिसनौर बना के रखेंगे क्योंकि आटा ख़त्म अभी नहीं होना चाहिए। आटा मेरे रखा 5 किलो तक होगा, इसकी वजह से हम पिसन बना रहे हैं। लाइट का कोई भरोसा नहीं रहता है, आगे से डेढ़ लगाना चाहिए। जब आटा पूरा ख़त्म हो जाए, पूरा ख़त्म नहीं करना चाहिए और बचत करना चाहिए। और पहले बना के रख लेना चाहिए पीसन, क्योंकि आटा ख़त्म होने से पहले पीसन बना लेना चाहिए, सही रहता है। और पूरा आटा नहीं ख़त्म करना चाहिए। हम देखो किस तरीके से बना रहे हैं पिसना। अब मेरे रखा है, देखो गेहूँ रखे ये है मेरा इसमें बनाएंगे हम पिसना। इस तरीके से रखेंगे गेहूँ को, इस तरीके से गेहूँ को पछोड़ेंगे। और जब पूरा कच्चा होता है ना, निकल जाता है, इस तरीके से काटते हैं। है कुछ नहीं, लेकिन फिर भी छोड़ के बनाना थोड़ा बहुत रह जाता है। गेहूँ धुलना चाहिए पहले नंबर तो गेहूँ जैसे घर का हो या मॉल का हो, तो गेहूँ लेना चाहिए। गेहूँ लेने के बाद धुल के धूप में फैला दो, जब सूख जाए तो इस तरीके से पछोड़ के ये आटा पिसाना चाहिए, अच्छा रहता है। और मॉल का आटा लेकर उसमें मैदा जो क्या के मिक्स कर देते हैं चावल। अपन शुद्ध खाना होता है ये गेहूँ शुद्ध होते हैं, क्योंकि गेहूँ को धुल के और पीस के धुल के पके के बनाना चाहिए। इस तरीके से छाटोगे तो जो थोड़े बहुत कांकड़ होते हैं तो इधर ये साइड हो जाते हैं। और इस तरीके से ही बनाना चाहिए पिसनौट। अब हम बना रहे फटाफट पिसनौट बना रहे हैं। पिसनौट बनाने के बाद कपड़ा धो लेंगे। अभी मेरे बर्तन रखे हैं, अभी खाना बना के रखी थी तो हम सोचे आटा नहीं है तो अभी बना ले। फिर अभी तो आटा मेरे 5 किलो तक है, फिर भी आगे से साफ रखना चाहिए। लाइट का कोई भरोसा नहीं रहता है, क्या लाइट चली जाए और किसी से आटा ना मांगना पड़े, ये खराब लगता है। क्योंकि आपको भी बना के ही रखना चाहिए, कभी टंकी से आटा खत्म ना होना चाहिए, थोड़ा बहुत बचा रहना चाहिए। और आगे से आगे बना के आटा रख दो चक्की पर, क्योंकि पिस के आ जाना चाहिए। किसी से यहाँ मांगने ना जाओ चाहिए। जैसे परिवार में है तो सब कोई कहने लगता है कि आटा ले रही हो, ये नहीं कि पहले से बना के रख लो। तो सामने वाला खाना रखना चाहिए, बना के रखना चाहिए। हम लोग ऐसे करते हैं, हमारा कभी आटा नहीं जल्दी ख़त्म होता है। और थोड़ा मेरा तो 3 किलो बच जाए, 5 किलो बच जाए, इतना हम बचा रखते हैं आटा। और चक्की से आ जाना चाहिए पिस के, वो काम सही रहता है। क्योंकि सब कोई कहने लगता है कि अभी देखो मेरा सारा काम पड़ा है, आप लोग को दिखाते हैं। उधर देखो मेरे बाथरूम में बर्तन रखे हैं, और बाल्टी में उधर उस साइड में देखो कूलर के पास में बाल्टी रखी है। वो बाल्टी में मेरे कपड़ा फूल रहा है, मैंने एरियल से फूला दिया है कि फूल जाएंगे जो हम पिसनौट बना लेंगे। इसके बाद पिसनौट बना के रीचेंगे तो हम तुरंत कपड़ा धुलेंगे। कपड़ा धुलने के बाद रीचेंगे। पहले तो हम फैन वो कर रहे हैं, पिसनौट बना रहे, पिसनौट बना के झाड़ू लगा के इसके बाद हम कपड़ा धुलेंगे। कपड़ा धुलने के बाद में बर्तन धुलेंगे, इसके बाद पोछा लगाएंगे। आप लोग ऐसे ही मेरे चैनल में बने रहना, आपको भी सिखा रहे हैं किस तरीके से गेहूँ पछोड़ना चाहिए। आपको पछोड़ना नहीं आ रहा है तो हम आप लोग को बता दे रहे हैं। देखिए पड़े मेरे गेहूँ, और इस तरीके से छाटना चाहिए गेहूँ को। और ऐसे मैंने बीन लिए है, कुछ नहीं है, धुला हुआ गेहूँ है, फिर भी हमेशा धुल के ही पिसाना चाहिए। इस तरीके से देखो कपड़ा लगा रखे हैं बक्से में, क्योंकि कपड़ा रखे हैं ऊपर और थोड़ा बहुत रख हो जाता है तो बक्से में हो जाता है, इसलिए इतना ध्यान चाहिए। इस तरीके से इसको ऐसे करने से जो कूड़ा इधर उधर रहता है तो आगे आ जाता है। तरीके से बनाना चाहिए। अब हम तसला में रखते हैं, इस तरीके से देखो छाँट ली मैंने। जो थोड़ा बहुत कूड़ा है उसको बीन ले रहे हैं। और तो भूसा उड़ जाता है, जो गट्ठी गट्ठी रह जाती है वो नहीं उड़ती है, गट्ठी मोटी होती तो नहीं उड़ती है, और पतला जैसे भूसा होता है तो उड़ जाता है। इस तरीके से बीन रहे हैं। देखो कांकड़ नहीं है, ये नान नान की ओर
कुछ कहते हैं इसका, वही निकल रही है और इसमें कुछ नहीं है। इस तरीके से ये बीन के और फटक के और धुल के गेहूँ को फटक के सूखने के बाद फटक के भी आटा पिसाना चाहिए, वो सही रहता है आटा पिसाने से। और बढ़िया रोटी भी अच्छी आती है, खाने में भी अच्छा रहता है और बढ़िया रोटी बनती है। और उबाल कर लें आटा तो कहीं मील मिला देते हैं तो कहीं रवा, दुनियादारी मिक्स करके समझ ले बेचते हैं। और उसमें देते हैं 45 रुपये किलो देते हैं, और पता नहीं चपसी में देते हैं कि 40-45 में देते हैं। इस तरीके से देते हैं और दुकान में बड़ा महंगा आटा देते हैं। इसे अच्छा तो अपन पिसा ले तो घर का खटाता मॉल का मॉले होता है और पिसा लेते हैं। काफ़ी दिन चलता है, मेरा 1 महीना तक चलता है आटा। 1 महीने के बाद फिर पिसाते हैं हम लोग। महीना भर चलता नहीं है, 15-20 दिन तो चल जाता है काम, क्योंकि हम काफ़ी लोग हैं, इतना मेरा चल जाता है। और भी मैं बच्चों को खाना बनाकर स्कूल छोड़ कर आई और हम सोचिए पिसना बना लिया जाए, क्योंकि आटा ख़त्म होने से पहले ही पिसा लेना चाहिए, अच्छा रहता है। और बच्चों को हमारी छुट्टी होगी 12:30 बजे लिवाने जाएंगे, जब वो काम करके देखेंगे तो टाइम हो जाता है। तो थोड़ी 10-15 मिनट रुक लेते हैं बस, इसके बाद टाइम हो जाता है। देखो बिना पीसन बना रहे, पीसन बना के रीचेंगे तो झाड़ू लगाएंगे, झाड़ू लगा के रीचेंगे, बर्तन धो लेंगे, कपड़ा धो लेंगे, कपड़ा धोने के बाद बर्तन धो लेंगे और बर्तन धोने के बाद फिर पोछा लगाएंगे। इसके बाद हम कहीं रीछवाएंगे। अब पैरदानी मेरी पर रखी है तो उसका भी पैरदानी को बनाएंगे। थोड़ा आधी कली हो गई है, बस थोड़ी 3-4 कली बची है बस। इसके बाद मैंने पैरदानी बना लिए, क्योंकि अंगूठा में बहुत जल्दी छिल जाते हैं और चुभने लगे तो मेरे दर्द होने लगे, तो इसके लिए हमने 2 दिन से बंद कर दिया, नहीं बनाया है, नहीं बनाया हमने इसकी वजह से, क्योंकि अंगूठा मेरा दर्द हो रहा था। नान की इसमें लाई है, उसको निकाल के फेंक रहे हैं, ला बोलते हैं उसको, वही है, क्योंकि आटा थोड़ा काला आने लगता है। और बीन के ही हमेशा देख के ही बनाना चाहिए काकड़ा का, क्योंकि हमारे इधर चूहा बहुत लग रहे हैं, तो इसलिए पिंजरा रख देते, खाना आना सब ढाक के रखते हैं। और पानी की बाल्टी ढाक देते हैं और रोटी है तो रोटी रख देते हैं, क्योंकि चूहा ज़्यादा लगते हैं। तो उसके वजह से हम ड्राम मंगा लेते हैं। कर लिए वैसे देते हैं। अब मेरी ये तरफ कुंडली साड़ी में नल जाती है। फाइनली सामान रख दो, तोते काट देते चूहे, इतने इनके दांत तेज होते हैं, पैन होते हैं कि तोते काट देते हैं, टाइम नहीं लगता काटने कोई भी चीज़ हो। ना तो रोटी बचती है ना सब्जी बचती, इसलिए हम छुपा के रोटी को रखते हैं अलमारी में, रोटी और सब्जी को ढाँक कर, क्योंकि इधर चूहा बहुत लगते हैं। और पिंजरा में मैंने कल लगा दी थी, तब मोटा, इतनी बड़ी तो पूंछ थी, इतना मोटा था, और मेरा पिंजरा झीक के बक्सा के नीचे लग गया था। और एक झटका लगा, पहले तो अंदर बढ़ गए, पिंजरा के अंदर बढ़ने के बाद एक झटका लगाए तो बाहर निकल आया, बाहर निकलने के बाद पूंछ फंस गई, फिर एक झटका मारा तो पूंछ निकल के भाग गया। तो छोटे छोटे रहते वो नहीं भाग पाते, बड़े होते तो निकल जाते, पिंजरे खोल लेते मुँह के बाद। फिर उनके पास 15-20 दिन नहीं आए, फिर आने लगे। और पंखे से कोई बना लेता, पंखे में जल्दी होता है, इसमें एक एक बीनो वो करो, पंखे में तो लगाओ उठाओ बस निकालो, इसमें क्या करने का नहीं दिखाई देता, इसलिए हम पंखा से नहीं बनाते, इस तरीके से ही बनाते हैं। है कुछ नहीं है, फिर भी हम बीने के बनाते हैं, बीने को पछोड़ के ही बनाना चाहिए, अच्छा लगता है, सही भी बनते हैं जल्दी से। और जो लोहे वाला टीन वाला सूपा होता है वो सूप से नहीं बनता है, उसमें क्योंकि न कूड़ा निकलता है न तो कुछ निकलता है।
देख मैंने इतना बना लिए, बन जाता है। और जितना सूप में आ जाना चाहिए उतना ही लेना चाहिए, और ज़्यादा नहीं भरना चाहिए, इसको टूट जाता है। हम इतना ले लेते हैं, इस तरीके से फटाना चाहिए। इस तरीके से करने से कूड़ा निकल जाता है। और जो आप छोटी छोटी सी मट्टी है या लाई है नहीं निकाल पा रहे हैं, तो इस तरीके से वो करना चाहिए। हम आपको बताते हैं किस तरीके से क्रिया आती है। इस तरीके से करने से जो नान नान की मट्टी रहती है वो निकल जाती है। आप लोग ने इस तरीके से करना तो सारी मिट्टी निकल जाएगी, आप हैरान भी नहीं पड़ोगे, ना दिक्कत पड़ेगी। इस तरीके से करना चाहिए। और मेरा किचन बनाया है, थोड़ा बचा है तो मैंने बना ली। एक आधी गठरी है, उसमें कुछ नहीं है। और मेरे को प्यास लगती है, इतनी पानी पीते हैं, मेरा पेट पानी में भरा रहता है। और ज़्यादा दिक्कत पड़ती जैसे तो पंखा लगा ले, तो पंखा में जल्दी हो जाता है। हम उस बार पंखे में उछाल लिया था, बस भर लिया था, और देखते जा रहे थे उसमें कुछ नहीं था, उछाल लिया था, जल्दी हो गया था। पंखा में जल्दी बन जाता है। देखो दोस्तों, हम पंखा लगा के, हम पहले तो सूप से बनाते थे, सूप में बड़ी जल पड़ती थी, दिक्कत पड़ती थी। हम देखो अब बना रहे हैं, पंखा से उठा रहे हैं और बना रहे हैं पिसनौट। आप लोग को दिखा रहे हैं इस तरीके से उठा रहे हैं। ये देखो मेरे गेहूँ पड़ा है नीचे, इसको कसना भर ले रहे हैं, भर के इस तरीके से उठा रहे हैं। जल्दी हो जाता है। पंखा लगा के उठा दिए। इस तरीके से देखकर तसला में ले लिए मैंने, और इस तरीके से सादे रहे देखो। और देखो इधर मेरा पंखा लगा है, गर्मी लग रही थी इसलिए। देखो मैंने इतना वाला, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, लाइक कर देना। कैसे बना मेरा सूप वाला पिसनौट बनाना।